प्रदेश में वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी है। जी हां, भोपाल में एक दिन में 6000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में अब खासा उत्साह नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल में 170 से ज्यादा केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा रात 8 बजे जारी होगा। ग्वालियर में लगभग 75% वैक्सीनेशन हुआ है। एक दिन में 15,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। तो मध्य प्रदेश में हम कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी है। और राजधानी भोपाल की बात करें तो एक दिन में 6000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया है। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और लोग अब काफी जागरूक भी हो गए हैं। वैक्सीन बड़ी संख्या में लगवा रहे हैं लोग। राजधानी भोपाल में 170 से ज्यादा सेंटर्स हैं जहां पर वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। वहीं वैक्सीनेशन का आंकड़ा रात 8 बजे जारी हो जाएगा कि राजधानी भोपाल में कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है। वहीं ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में लगभग 75% वैक्सीनेशन हुआ है। तो चलिए, अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता का। ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रहलाद सेन और भोपाल से जुड़े हुए हैं वासु चौरे। वासु, एक अच्छी बात है, वैक्सीनेशन ने मध्य प्रदेश में रफ्तार पकड़ी है। जो रफ्तार यहां पर पकड़ी है उसकी वजह क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल सुमित, देखिए आज पहला दिन था जब केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार 45 प्लस एज के जितने भी लोग हैं वो सब कोविड-19 का वैक्सीन लेने के लिए पात्रता रख रहे हैं। आज से ही जो ये वैक्सीनेशन के नए फेज़ की शुरुआत हुई है और अच्छी बात यह है कि अब तक के जो आंकड़े हमें पता चले हैं उसके अनुसार 6000 से अधिक लोग वैक्सीन जो है वो लगवा चुके हैं और एक्चुअल आंकड़े जो हैं वो रात 8 बजे तक जारी किए जाएंगे, जिसमें ये पता चल जाएगा कि आज कुल कितने लोगों ने वैक्सीन ली है। देखिए, युद्ध स्तर पर कोविड-19 से सुमित लड़ाई चल रही है। एक तरफ जहाँ कोविड-19 का संक्रमण लगातार रफ्तार पकड़ रहा है तो दूसरी तरफ जो वैक्सीनेशन का क्रम है वो भी रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब जो नया नारा कोविड-19 से लड़ाई में है वो ये है कि दवाई भी और दवाई के साथ कड़ाई भी, जब ही इस पूरे कोविड-19 के संक्रमण को हम हरा पाएंगे। आप आंकड़े देखेंगे तो कहीं ना कहीं चिंताजनक आंकड़े हैं। 500 से के करीब जो मामले हैं रोजाना भोपाल में सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में आंकड़ा उठाकर अगर देखा जाए तो 2000 से ज्यादा केसेस हर दिन सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर वैक्सीनेशन के आंकड़ों को देखा जाए तो वो भी रफ्तार पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब नेक टू नेक फाइट कोविड-19 का जो संक्रमण है उसके साथ चल रही है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जन भागीदारी भी हो, क्योंकि 45 साल से अधिक के जो लोग हैं वो तो वैक्सीन लगवा सकते हैं और वैक्सीन लगवाने के बाद करीब 1.5 महीने का प्रोटोकॉल होता है, उसके बाद जो एंटीबॉडी डेवलप होती है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। लेकिन 45 वर्ष से कम उम्र के लोग जो वैक्सीन अभी नहीं लगवा सकते उनके लिए मास्क वैक्सीन से कम नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना वैक्सीन से कम नहीं है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना भी आपको कोविड-19 से बचाएगा। तो शासन प्रशासन के साथ जो हेल्थ हमारी बॉडीज हैं उनके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत आम लोगों को है, तभी जो कोविड-19 का पूरा संक्रमण है उसकी रोकथाम में हम कामयाब हो सकेंगे। और उम्मीद यही कर रहे हैं सुमित हम कि जो वैक्सीनेशन का आंकड़ा है वो और तेजी से रफ्तार पकड़ेगा और जो लाभार्थी हैं, जो पात्र हैं, वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स पे पहुंचेंगे और वैक्सीन लगवाएंगे। सुमित, ठीक है, ग्वालियर में किस तरीके से वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है उसे जानने के लिए हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन का। प्रहलाद, ग्वालियर में तो कमाल ही हो गया है, 75% वैक्सीनेशन का काम हो गया है। एक दिन में 15,000 लोगों को वैक्सीन लगी है। हाँ बिल्कुल सुमित, लक्ष्य 25,000 लोगों का था कि 25,000 लोगों को वैक्सीन लगे, लेकिन 5 बजे तक का जो आंकड़ा आया है उसमें ये पता चला है कि 15,000 लोगों ने आज वैक्सीनेशन कराया है। तो अपने आप में रिकॉर्ड है और अनुमानित लगभग 75% लोगों ने वैक्सीनेशन आज कराया है। तो जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है उससे देखें तो तमाम जो प्रयास हैं, प्रशासन जो जागरूकता की बात कहता है उसका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोग खुद से आगे आकर अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं और यही वजह है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार अगर बढ़ रही है और जिस तरीके से कोरोना को रोकने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, अगर ऐसे ही इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन होगा तो जरूर हम कोरोना महामारी पर अपनी विजय पा लेंगे। तो देखना होगा कि आगे जो अगला जो दौर है उसमें किस तरीके का रुझान आता है, लेकिन स्पष्ट है कि प्रशासनिक अमला और जो तमाम जो जागरूकता फैलाने के लिए जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं उसका ही ये असर है कि एकदम से लोग आगे आकर वैक्सीनेशन करा रहे हैं। सुमित, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, वैसे ही वैक्सीनेशन का अभियान भी तेजी से बढ़ रहा है। वासु, आपका बहुत शुक्रिया और प्रहलाद, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
तो राजधानी भोपाल की बात करें, एक दिन में 6000 से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। वहीं ग्वालियर में 15000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। हालांकि लक्ष्य था 25000 का, लेकिन 15000 लोगों का वैक्सीन लगाना भी अपने आप में एक बड़ी बात है और 75% वैक्सीनेशन का काम ग्वालियर में हुआ है। हालांकि राजधानी भोपाल की बात करें तो 170 से ज़्यादा सेंटर्स हैं जहां पर वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि लोग अब काफ़ी जागरूक हो गए हैं और वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। और इसी तरह रफ्तार पकड़ते रहे तो हम जल्द ही इस महामारी पर काबू पाएंगे।